जी दादी, आपको क्या चाहिए? क्या मतलब? मेरा मतलब है, जी दादी आपको क्या चाहिए? सुनो तुम, मेरे कान पे मत चिल्लाओ। और मैं तुम्हारी दादी कहाँ से बन गई ये बताओ मुझे। गलती हो गई। बुरी तरह से पेश आने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। लेकिन अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो प्लीज अपना नाम बता सकती हैं मुझे? क्यों बताऊं मैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे समझ नहीं आ रहा कि आप कितने पुराने जमाने की हो सकती हैं। देखो बेटा, तुम मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगे? जी जी, क्यों नहीं, मैं आपको अभी अपना नाम बता देता हूँ। क्या आप एंटी एजिंग क्रीम के बारे में जानती हैं या मैं बताऊं आपको? किसके बारे में? देखिए, मैं समझाती हूँ आपको। ये क्रीम ऑर्गेनिक खुबानी और गेहूं से बनी होती है। देखो मेरी जान, तुमने क्रीम के बारे में अच्छे से याद किया हुआ है, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन गलत है, जानती हो? एजिकी ये भी ठीक नहीं है। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मैम। आप इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको देखकर एक्साइटेड हो गई और गलती हो गई मुझसे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं जिस ऑर्गेनिक फार्म में सालों से जाती हूँ उसको बदलने का सोच रही हूँ। तो बताओ मुझे कोई 3 वजह बताओ जो मैं दोबारा यहाँ आ सकूँ। मेरे ख्याल से तो ओलिविया में आने के लिए 3 से ज्यादा वजह हैं। बहुत खूब। ओलिविया के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड हैं और हमारा स्टोर बहुत अच्छा है। ये चलान होल्डिंग की एक ब्रांच है। तुमने कुछ अजीब सा खिंचाव है। शुक्रिया शुक्रिया, सब ऐसे ही कहते हैं मुझे। और तीसरी बात बताओ। तीसरी और सबसे जरूरी, एक हद से ज्यादा मेहनती और बहुत ही हैंडसम। मेरा मतलब है हमारे बॉस का नाम है मैट चल्हान। मुझे ये बताओ, मैट चलान में ऐसा खास क्या है? उनकी हाइट, उनका चलने का तरीका और सबसे अच्छा उनका सनग्लासेस उतारने का तरीका। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि वो हैंडसम भी है और मेहनती भी। वो कस्टमर और एम्प्लॉयज दोनों का ख्याल रखते हैं। ऐसे हैं हमारे बॉस। जैसे कुछ दिन पहले ओलिविया के एम्प्लॉयर को खुश करने के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी दी थी। अच्छा जी, और उन्होंने कहा कि हम एक फैमिली की तरह हैं। सारी मुश्किलें एक साथ में हल करेंगे और सारी कामयाबी साथ में ही मनाएंगे, क्योंकि ये होता है फैमिली का मतलब। और ये कहते हुए उनकी आंखें इतनी चमक रही थी ना। अच्छा, हमारी सोसाइटी में मैट चलान को दिल फेंक और रंगीन मिजाज कहते हैं। इसका मतलब वो सुधर गया है? सुधरना तो छोटा लफ्ज है। आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ उनकी, हमारे बीच ही रखिएगा प्लीज। मैट चल्हान जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या? शादी करने वाला है? हाँ, शादी करने वाले हैं। सही सुना आपने। करीम सर, आपके मेहमान आए हैं। ये मेहमान नहीं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ओह, मेरे दोनों बेटे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैट सर, कुछ देर में गोदाम में नया सामान आएगा। जब सामान आएगा तो आप गोदाम में होंगे या नहीं, या फिर कागजात यहीं ले आऊं? मैं आपके साथ गोदाम में चलता हूँ। ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, कागजात भी वहीं देख लूंगा। ठीक है ना? ठीक है, हम चलते हैं। शहजादे, दादी जान, मैं तुमसे मिलने आई थी। हम कुछ बात कर सकते हैं क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, वहाँ सफाई हो रही है, अभी वहाँ मत जाए। हम मीटिंग वाले कमरे में चलते हैं। आइए, वहाँ बैठ के बात करते हैं। ठीक है। चलें चलें। चाय लेंगी आप? नहीं, नहीं चाहिए। वैसे भी यहाँ काम करने वाले लोग अजीब हैं। क्यों? लगता है तुम्हारी सेक्रेटरी को देखने में मसला है। 2 चाय मेरे केबिन में भेज दे। मैथ सर कह रही थी और देख तुम्हें रही थी। ऐसा मत कहिए, ऐसा ही होता है यहाँ। नीचे में एक और पागल लड़की से मिली। ड्रिजा नाम था शायद, बस यही कह रही थी वो। 3 लेटर्स का था। आखिर कैसी लड़की है वो करीम? आओ बैठो मेरे पास।
दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कितने लंबे हो? 178 शायद। कमर कितनी है? मुझे कैसे पता होगा? जरूरी नहीं है। आज शाम दर्जी आएगा और नाप ले जाएगा तुम्हारा। वैसे क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर रही हूँ। मेरी शादी? क्या कह रही हैं आप? अब देखो, क्योंकि मैं लड़की को नहीं जानती हूँ, तैयारियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब तुम उस लड़की को फौरन कॉल करके जल्द से जल्द तुर्की बुला रहे हो। वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाए, ताकि उसे तुर्की जुबान भी सीखनी होगी और हमारी रिवायात भी। दादी, मुझे आपसे पूछने में डर लग रहा है, पर मुझे क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है? आपने कब मेरी शादी का फैसला कर लिया? मैंने? हाँ। असल में मुझे अब पता चला है। नीचे सारे काम करने वाले तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं कि मैट की शादी हो रही है। मर्द सर की? अच्छा, मर्द सर की। वो मैं थोड़ी हूं। मेरा मतलब है कि वो अफवाह मैंने जानबूझकर फैलाई है। मैं शादी थोड़ी कर रहा हूं। क्या मतलब? दादी, आप जानती हैं लड़कियों पर मेरा असर कितना जल्दी हो जाता है। मैं कुछ रिएक्ट करूं या ना करूं, उन्हें फिर भी मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैंने उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए ये कह दिया कि मैं शादी कर रहा हूं, बस, और कोई बात नहीं है। मैट, मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ। तुम बहुत समझदार हो या बेवकूफ? आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब मैं काम के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता हूँ। अगर ये जगह मीडिया हाउस बन गई है तो यहाँ काम कैसे होता है पता नहीं, मगर मैं पता लगा लूंगी मैट। दादी, देखो, जिस बोर्ड के सामने तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है ना, वो मैंने 2 दिन के बाद रख दी है। पर दादी, तैयारी हो या नहीं, यहाँ काम कैसा हो रहा है देखना चाहती हूँ। तो मैं और काम करूंगा, और क्या करूं, बस। मैंने ये कुकीज मुश्किल से बचाई उस लड़की से। रिचा ऐसा ही करती है, पर अच्छी लड़की है वो। हाँ, कैसे अच्छी है? तुम्हें पागल कह रही थी। उसने मुझे कहा आपका बेटा पागल है। सही कह रही हैं। हाँ, मतलब तुम इस लड़की की वजह से शिरीन को मायूस कर रहे हो। शिरीन को? वो फौरन आपके पास आ गई? नहीं, वो दावत का बुलावा देने आई थी। रो रही थी तो मैंने। रो रही थी? हाँ, बहुत ज्यादा रो रही थी वो। मैंने जब पूछा तब बताया उसने। पर रो क्यों रही थी? तुम उसको गिरफ्तार लेकर गए थे क्या? करीम ने मुझे गलत समझा। मैंने सिर्फ इतना कहा था ये जगह दूर है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी, आप तो मुझे जानती हैं, मैं उसे दुख क्यों पहुंचाऊंगा। मैं उसे सरप्राइज करने के लिए उस जगह पर ले गया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। मेरे ख्वाबों की जगह है वो, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं और वो एक साथ खुश नहीं रह सकते। बेटा, लड़कियों को अपना घर छोड़ने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। उनके दिमाग में कई तरह के सवालात आते हैं। तुम्हें उसे बेटा थोड़ा वक्त देना पड़ेगा मेरे लिए। अम्मी जान। बेटा, आज उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। प्लीज उसे तकलीफ मत दो करीम। मुझे उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बहुत खूब मेरे बेटे। चलो मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो आराम से। मुझे प्यार करने दीजिए। मुझे बाहर छोड़ने नहीं आओगे क्या? अम्मी, मुझे थोड़ा काम है। आइए आइए आइए, मैं आपको थोड़ा सा प्यार ही कर लूं। मेरी जान, चलो ना मेरे साथ। मुझे बाहर तक आके छोड़ दो ना प्लीज। आइए। बच्चा वही महसूस करता है जो उसकी माँ महसूस करती है। आज हम एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं गिन रहे हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं। एंजॉय करो मेरी गुड़िया। सुरैया कॉर्डन की तरफ से गरीब बच्चों की मदद के लिए सबसे ज्यादा पैसे जमा हुए हैं।
मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा? मैं भी तो वहाँ पर थी। लिखो ना, मतीन कुरान की गर्लफ्रेंड भी तो वहाँ थी। ये अचानक कैसे आ गए? आई मेरी जान। तबीयत खराब है तुम्हारी? सुनो बेटा, जो प्रेजेंटेशन तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने दोगी वो मैट चालान के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। जानते हो ना ये तुम? जी बिल्कुल, बेदिया चालहान की खिदमत करना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए प्लीज। या अल्लाह, ये दादी तो चल्हान फैमिली की है। ओह जानसू, मेरे प्यारे बेटे, मुझे आज तुम्हें देखकर बहुत फख्र महसूस हुआ। शुक्रिया अम्मी। अम्मी खुदा हाफिज, ध्यान से जाइए। आयशा है ना ये? ओह बेदिया मैम, आप भी क्या यहीं थी? जानसू, तुम जानती हो ये दादी कौन थी? नहीं तो? चल्हान खानदान की बड़ी, यहाँ की मालिक बेदिया चालहान साहिबा। वो देखो, क्या चल्हान मैम असिस्टेंट की पीठ थपथपा रही हैं? देख रही हो ना? रिजाई, हमारे पास असिस्टेंट की अम्मी के हाथ क्यों चूम रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ठीक है, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को घर चलना चाहिए। हमें काफी काम है, हम वो निपटा लेते हैं। हमें तो शुक्र करना चाहिए बेदिया मैम, हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ना। माशाअल्लाह। अरे मेरी प्यारी आयशा आंटी, प्यारी आयशा आंटी, माशाल्लाह, नजर ना लगे, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आज भी। पागल। बेदिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की हमारी। ये बताओ, आज तुम लोग हमसे इतना प्यार क्यों कर रहे हो? ये क्या बात हुई? हम दोनों हमेशा से ऐसा ही तो करते हैं, इसमें क्या है? क्यों मेरे भाई? ये एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, ये कैसा रिश्ता है इनका? यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो, दोनों अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बेटा, तुम शिरीन को कॉल करोगे ना? अम्मी, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, एक बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ बातें खुद से भी समझने की कोशिश किया करें। चलो ठीक है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। ठीक है, चलो अब अम्मी, दिल खुदा लगा के हाफिज। काम करो। खुदा हाफिज, शुक्रिया। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। चलो, शुक्रिया बेटा, मैंने खोल लिया। तुम हमें दूर से देख रही थी क्या? तुम तो मुझे देखने वाली ही नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और तुम मेरी आंखों के सामने आए हो। हाँ जरूर। हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे थे शायद।
तुम अपनी असिस्टेंट की माँ के बड़े करीब हो? हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तुमने पूछा था ना कि मैंने खाना बनाना कहाँ से सीखा? आयशा आंटी से। तुम कह सकती हो कि उन्होंने मुझे पाला है। सच में? यानी तुम... अरे यार, मुझे कंफ्यूज करना बंद कर दो प्लीज। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम इंसान कैसे हो। एक तरफ तुम बड़ी बड़ी और नई गाड़ियों में घूमते हो और दूसरी तरफ तुम अपने असिस्टेंट की अम्मी से इतने ज्यादा करीब हो। मुझे समझ में नहीं आता। इस जगह की क्या हालत हो गई है? तुम भी मुझे बातें सुनाओगे मतीन? तुम भी इन अमीर औरतों की तरह कहोगे कि तुम इस अमीर जगह पे कैसे आ गई हो? ऐसा किसने कहा तुम्हें? इसकी बात कर रही हूँ मैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ, आ जाओ। मेरे साथ आओ तुम। क्या खबर मिली? क्यों आए थे बीदिया सुल्तान? प्रेजेंटेशन का बता रही थी जो 2 दिन बाद है। सच में? ओ, आयशा आंटी क्यों आई थी? आयशा आंटी, उन्हें शीरीन के अलावा किसी और से मतलब नहीं है। हाँ, तुमने क्या किया उस मामले का फिर? आज सुबह मुलाकात हुई थी मेरी उससे। सच में? यार, बताने में इतनी देर क्यों लगाते हो? क्या यार, तुमने पूछा मुझसे? अब तो पूछ रहा हूं ना। हाँ, बताओ, कैसा रहा? उसे गिरफ्ची की जगह पसंद नहीं करो यार। उसे अच्छी नहीं लगी वो जगह। मतलब हमारे ख्वाब एक जैसे नहीं है। यार, ये ख्वाब की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम दोनों ने वहां पर क्या किया? ये उफ उफ करना छोड़ो, सच सच बताओ मुझे। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाऊंगा, फिर तुम उन्हें फॉलो करना, ठीक है? मैर्थ, बात सुनो। देखो, ये शीरीन हंसी, ठीक है, और मैं तुम हूं। मैर्थ, अरे सुन तो लो भाई। आज की शाम बहुत खूबसूरत है। मैर्थ रुको। क्या हो गया है? रुक जाओ, मैं परेशान हूं। और तुमने तमाशा बना दिया है। एक शख्स शीरीन की बात कर रहा है, दूसरा ओलिविया की, और तीसरा जगह बदलने की, और एक तरफ जानसू। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं तुम सबको खुश कैसे रख सकता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी में आराम चाहता हूं। क्या करोगे फिर? फिर शीरीन का मसला सुलझाना होगा। सिर्फ बात करना चाहता हूं। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुश रहो। माफ कर दो मुझे मेरी जान, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। खुदा हाफिज। शायद ये तुम्हारा मूड अच्छा कर दे। क्या मतलब? क्या ये मेरे लिए लाए हो मतीन? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या तुमने ये मेरे लिए ली है? हाँ, मैंने खुद तुम्हारे लिए पसंद की। आलिया देखो, बाबा ने हमारे लिए क्या खरीदा है और अपने हाथों से लाए हैं हमारे लिए। तुम बैठो ना। अच्छा सुनो, ये नया मॉडल है ना? मतलब बाकी औरतों के पास तो नहीं होगी ना ये? अरे नहीं, बिल्कुल न्यू मॉडल है। ठीक है। सब सुनो, मितिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या खरीदा है? अरे यार, कितनी प्यारी है। पसंद आई तुम्हें? बहुत पसंद आई है। अब तो खुश हो ना तुम? हेलो शीरीन। हेलो करीम, मैं आज सुबह के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमसे। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज शाम को मिले क्या? आज शाम? फ्री हो क्या? ठीक है, चलते हैं। तो फिर ठीक है, आज शाम मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। करीम। खुदा हाफिज।
सर, एक मसला हो गया है। अब क्या हुआ? गोदाम में मसला हो गया है। आज के आने वाले सामान के बारे में बात करनी है। क्या मसला हुआ? आज डिलीवरी करनी थी, सप्लायर लेट कर रहा है। मैं सब संभाल लूंगा। भाई, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। मैं ये सामान यहाँ 300 किलोमीटर दूर से लाया हूँ, तो कुछ चीजें खराब भी हो गई हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा सामान नहीं खरीद सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा तो ले लीजिए, मैं अच्छा सामान अलग कर लूंगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, पूरा वापस करना। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये सामान वापस ले जाता हूँ तो ये सब खराब हो जाएगा। मैं आपको कम रेट में दे देता हूँ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे पैसों के साथ घर जाना बहुत जरूरी है। मुझे अपने बच्चे के हॉस्पिटल की पेमेंट करनी है। माफ करो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, जरा बात सुने। बोलो बेटी। कितने का नुकसान हुआ है आपका? सब हिसाब किताब करके 7,000 का होगा। आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं क्या? क्यों? दरअसल मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम भरोगी पैसे? मैंने कुछ पैसे जोड़े हुए थे, मैं उसे अच्छे काम में यूज करना चाहती हूँ, जिससे लोगों की मदद हो जाए। बस यही चाहती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें खुद जरूरत होगी। आखिर तुम भी तो यहाँ पर काम करती हो। प्लीज मुझे करने देना। आपको अपने बच्चे के हॉस्पिटल के पैसे भी तो भरने हैं ना। और ये सब कुछ जानते बूझते भी अगर मैं आपकी मदद ना करूँ तो ये सब कुछ अच्छा थोड़ी ना होगा। प्लीज मुझे अपनी मदद करने दीजिए ना। और कहा जाता है ना कि वही लोग खुश रहते हैं जो अच्छे काम करते हैं, इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, आप प्लीज मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। मैं वादा करता हूँ वापस कर दूंगा। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिसाब बराबर। क्या मतलब? तुम कह रही थी कि मैं तुम्हें समझ में नहीं आता हूँ। मुझे भी तुम समझ नहीं आती। कैसी लड़की हो तुम जैसे लोग आखिर समझते क्या है खुद को? तुम मेरी समझ में क्यों नहीं आती हो? क्या हुआ? वो मुझे काम पे वापस जाना है। बाबा, क्या तुमने बताया था कि तुम आने वाली हो? नहीं बाबा। मेरी बेटी, इस पूरी कंपनी को चलाना होता है मुझे। बहुत बिजी हूं मैं। क्या मुझे यहाँ पे आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अब? आओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट? क्या घर की तमाम औरतों ने एक ही दिन मुझे तंग करने का सोचा है? बहुत खूब। मैं सुबह की बात कर रही हूँ, हिस्सेदारी की बात। उस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। मैं इसरार नहीं करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी एक स्कूल की दोस्त है, मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ। और ऐसे मैं हिस्सेदारी वाली बात मान जाऊंगी। बोले? बस इस बारे में तुम्हें अपनी मां से बात करनी चाहिए। नहीं। तुम किसके सामने ना कह रही हो? मैं आपसे कुछ मांग रही हूं बाबा। क्या कंपनी में मुझे हिस्सा देने का हक आपके पास नहीं है? क्या मैंने ये हक आप पर नहीं छोड़ दिया?
इसीलिए मैं अपनी दोस्त के यहाँ रहने की इजाजत भी तो आप ही से लूंगी ना। और आपका जोर अम्मी पर नहीं चलता क्या? ठीक है, लेकिन सिर्फ वीकडेज के लिए ही इजाजत है। वीकेंड घर पे रहोगी, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू बाबा। तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे बस रुक जाओ, थैंक यू। संभालो खुद को। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ, इससे पहले कि आप अपना फैसला बदल लें। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है मेरे प्यारे भाई। क्या? तुम्हें ऐसे देख के खुशी हुई मुझे। हाँ बताओ। मुझे भी गुड न्यूज़ सुनने की बेचैनी हो रही है। बाबा ने इजाजत दे दी, मैं रिजा के साथ रहूंगी अब। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। आओ बैठो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम कभी लौटकर वापस ही ना आओ, ठीक है? अरे नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं वीकेंड पर उस शानदार कोरहान विला जरूर आऊंगी। ठीक है, लेकिन कहो कहो। एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या वो सुरैया मैम की बड़ी सी प्रॉब्लम है? अच्छा समझ गया मैं। तुम फिक्र ना करो, एंजॉय करो, अम्मी को मैं देख लूंगा। यार आप सबसे बेस्ट भाई हैं। चलो अब जाओ। मैं चलती हूँ, बाय। कोई पूछे तो कह देना प्यास की वजह से रो रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह खैर करे। हाजी अंकल तो नहीं आ गए कहीं? किराया भी दे दिया था। आई हाजी अंकल। ये क्या है? सरप्राइज! हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ। ये कैसे हुआ मुझे बताओ। बाबा ने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा यार, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह, मुझे भी नहीं आ रहा। हाजी अंकल नीचे रहते हैं। ये हाजी अंकल कौन है? मेरे मकान मालिक। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ रह रही हो तो वो किराया बढ़ा देंगे। किराया बढ़ाते तो बढ़ाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है यार। लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं इस घर के बारे में जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मेरे पीछे आओ। आ जाओ मेरी दोस्त। ये क्या है? नल? हाँ नल है। क्या तुम ये अलमारी खोल सकती हो?
क्या दिख रहा है? बाल्टी। बाल्टी के अंदर पानी। सही, क्योंकि ये नल टपकता है और ये बाल्टी खाली करनी पड़ती है। ओके ओके। इधर आओ। हाँ, ये है हमारा लिविंग रूम। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये सोफा टूटा हुआ है, तुम शायद भूल गई हो, मैंने सोचा फिर बता दूं। इस सोफे पे बैठते वक्त ध्यान रखना है, वरना धम से जमीन पर गिर जाओगे। यानी तशरीफ रखते वक्त ख्याल रखना है। इज इट क्लियर? हाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये है वॉशरूम। जानसू जरा ध्यान से, गीली जमीन है, फिसल न जाना। ये हमारे घर की बहुत खूबसूरत जगह है। अगर तुम नहाना चाहो फ्रेश होने के लिए तो डोंट वरी, ये शावर तुम यूज कर सकती हो। अगर पानी ना निकले तो तुम थोड़ा हिला देना, ठीक है ना? और जो नीचे देख रही हो एक नल नजर आ रहा है, उसमें से ना पानी बहुत बहता है, इसे जरा जोर से बंद कर देना, घबराना नहीं। थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमें यहाँ, लेकिन हम सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। अरे छोड़ो ना, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या यार? और प्रॉब्लम्स भी हैं, वो वक्त के साथ साथ पता चल जाएंगी। हाँ देख लूंगी मैं। यार मेरा तो चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है, तुम पियोगी? हाँ हाँ ठीक है। चलो। जानसू, क्या तुम वहाँ से चाय की पत्ती निकाल के दोगी? हाय, कल नूरी की दुकान से, इधर दो, नूरी की दुकान से बिस्तर खरीद लेंगे, ठीक है ना? रिचा, तुम्हारा ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? यार क्या ये हमारा घर है? मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। रो मत जानसो, मेरा दिल परेशान हो जाता है। प्लीज तुम रोया नहीं करा करो, सिर्फ तुम मुस्कुराती भी अच्छी लगती हो। अच्छा 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 ठीक है, मैं नहीं रो रही, चुप हूँ अब तुम मत रोना शुरू कर देना प्लीज, वरना मैं सच में रोने लग जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, इसलिए पहन लिया। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। असल में चलो खैर, चलो किसी अच्छी जगह पर चलकर खाना खाते हैं। जानसू, 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 अम्मी मैं आपके पास ही आ रहा था। जानसू कहाँ है जान? आए कमरे में बैठ के बात करते हैं। जान, देखिए अम्मी, आपका बेटा आपके लिए क्या बनाकर लेकर आया है। हर्बल टी सोने से पहले पी लीजिएगा। जब तुम्हें कुछ बताना होता था तो तुम अपने बचपन में भी यही हरकतें किया करते थे। चलो आओ बताओ। जान, कहाँ है ये लड़की? अम्मी पहले चाय पिए, मैं आपके लिए इतने प्यार से बनाकर लेकर आया हूँ। जान बेटा, बताओ मुझे। ठीक है बताता हूँ। जानसू कुछ दिन के लिए एक दोस्त के घर रहने गई है। किस लिए? क्या मतलब दोस्त के घर? रीजा नाम की लड़की है। रिजा किस फैमिली के है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? कौन लोग हैं? इज्जतदार फैमिली है या नहीं? स्कूल की दोस्त है? कौन सी दोस्त है? हम क्यों नहीं जानते उसको? हाँ, उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड भी गई थी। अम्मी मुझे कैसे मालूम होगा, मैं कभी उससे मिला थोड़ी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा जान? किसी अनजान के घर कैसे रुक सकती है? अम्मी जान, पहली बात यह कि अब जानसू बच्ची नहीं रही है, और दूसरी बात मैं ये नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ जहाँ वो रह रही है वहाँ वो खुश है। वाह वाह, इस घर के सारे मसले खत्म हो गए और अब जानसू की खुशी के बारे में सोचा जा रहा है। टेंशन में मैं ये बात पूछना भूल गई कि उसे वहां जाने की इजाजत दी किसने? तुमने दी है? बताओ मुझे। बाबा ने दी है।
ठीक समझी हूँ। मुझसे नहीं, अब उसने मतीन से इजाजत ली है। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ। मैं जानती हूँ उसके साथ क्या करना है। तुमने आज सुबह के लिए माफ कर दिया ना मुझे? नहीं, तुमने सिर्फ वही कहा जो महसूस किया, इसमें कोई मसला नहीं। पर तुम्हें बुरा लगा ना? इजाजत हो तो खाना ऑर्डर करें? मत करो करीम, तुम्हें परेशान देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना पसंद करता था। तुम बहुत समझदार और खूबसूरत हो, बहुत मासूम हो तुम। मैं दिल से कह रहा हूं कि किसी के साथ होने के लिए इतना काफी होता है। काश तुमसे मोहब्बत हो पाती मुझे। पर नहीं हुई। माफ कर दो मुझे। तुम अपनी फीलिंग्स बता रहे हो करीम, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुमने कुछ देर पहले कुछ कहा था। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का और कोई फायदा नहीं है। पर आखिरी बार अगर मैं तुम्हें कभी उदास करूं या मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो पता नहीं, अगर मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया हो तो हर चीज के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। सुनो जानसू, अगर तुम बोर हो रही हो तो हम एक गेम खेलें? हाँ बिल्कुल, खेलते हैं ना। अच्छा तो सुनो, तुम सबसे पहले आज के दिन की कोई अच्छी बात बताओगी मुझे, और एक बात वो जो दिन में सबसे बुरी लगी हो तुम्हें। और ये बताओ तुम आज की रात कहाँ होना चाहती हो। क्या तुम अपनी अम्मी के साथ भी यही खेल खेला करती थी? हाँ, आज की रात। अच्छा देखो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। अच्छी बात यह है कि तुम मेरे घर आ गई और बुरी बात यह है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं। हाँ यार, मैट सर की शादी, बस वो थोड़ा बुरा हुआ। मैं कहाँ होना चाहती थी? मर्द के पास। चलो अब तुम्हारी बारी। ठीक है, अच्छी बात ये है कि अब से मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में रहूंगी। मैं कहाँ होना चाहती थी? मैं शायद जिंदगी में पहली बार वहां हूं जहां मैं हमेशा से होना चाहती थी। और दिन की बुरी बात? दिन की बुरी बात नहीं तो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं। शीरीन, अगर तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। कोशिश मत करो, तुम मुझे और तकलीफ दे रहे हो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आई एम सॉरी। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है ना? उस
लड़की की वजह से ऐसा हुआ है ना? शीरीन, ऐसा मत कहो। अभी कुछ देर पहले तो मैंने समझाया तुम्हें, हम खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। हम खुशी खुशी शादी करते। ठीक है, ठीक है। मैं झूठ बोलते बोलते थक चुका हूं। अब तो मैं सच्चाई बताऊंगा। हाँ, मुझे कोई और पसंद है। शीरीन। नहीं, मेरे पीछे मत आना, अकेला छोड़ दो मुझे।